वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गया हूँ काफ़ी ज़बरदस्त वीडियो लेकर। मैक्सिमम इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें बेसिकली इनका जॉइन देखना है। एक हमारे पास टेबल है T1, जिसका नाम हम रख देते हैं T1, और एक दूसरी टेबल है हमारे पास T2। ठीक है, नाम कुछ भी हो सकता है, बट क्वेश्चंस लुक अलाइक सिमिलर से होंगे कि आपके पास कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड होगा जिसके अंदर नल वैल्यूज़ भी होगी, और कुछ इस तरीके का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, अब आपको क्या है, बेसिकली अगर जो पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, सबसे पहले पूछा जाएगा कि इनर जॉइन का आंसर क्या होगा। इनर जॉइन, ठीक है, इनर जॉइन का आंसर क्या होगा। फिर यहाँ पे बोला जाएगा राइट जॉइन का आंसर क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बोल दिया जाएगा लेफ्ट जॉइन का आंसर क्या होगा। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से ज्वाइन करना है, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अभी इन इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। इनर जॉइन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मैं अभी सीक्वल के अंदर ही करूंगा सारा का सारा। ये टेबल का जो फॉर्मेट है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ से आराम से कॉपी करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं माई एसक्यूएल सीक्वल सर्वर के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आपको भी सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। इनर जॉइन का मतलब है कि दोनों टेबल के अंदर कॉमन पार्ट क्या क्या है। ठीक है, तो देखो, वन इज यहाँ पे भी है, वन यहाँ पे भी है, कॉमन है। तो जो कॉमन चीज होती है ना, उनका कितने मतलब हमारे पास में आउटपुट आ सकते हैं। इस T1 का वन इस T2 के दोनों वन के साथ में रिलेशन बनाएगा, तो ये हो गया 2 टाइम्स। ये वन इस T2 के दोनों वन के साथ रिलेशन बनाएगा, कितना हो गया, 2 4 टाइम्स। इसका 2 और इसका 2। फिर ये वाला वन भी इन दोनों वन के साथ में कितना हो गया, अगेन 2, तो टोटल हो गए 6 टाइम्स। तो वो हमारे पास निकालने का तरीका होता है कि अगर यहाँ पे 3 बार वन है, 3 टाइम्स वन है, और यहाँ पे 2 टाइम्स वन है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 6 टाइम्स। तो ये कितने बार पेयर बनाएंगे, 6 टाइम। तो इनर जॉइन के लिए अगर हम काउंट करें 6 प्लस। अब अगला कॉमन मैचिंग पार्ट देखना है। 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर 2 टाइम्स है, तो अभी कितनी बार हो जाएगा, 2 1 टाइम है, और 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो कितना, 2 × 1 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये हो गया, एक मिनट, 6 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे 3 नहीं है तो नहीं आएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, बट यहाँ पे 4 नहीं है तो नहीं आएगा। अब नल की बात करते हैं। सबसे पहले नल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कि यार नल को कैसे डील करें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अधिकतर इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चीज़ों को डील करने के लिए होता है कि आप इस वाले नल को और इस वाले नल को कैसे डील करेंगे। दैट इज इट। ठीक है, मैं इस नल के कलर को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ये लो। अब मैंने बोला इनर जॉइन होंगे 6 + 2 8, बट नल जो दिख रहा है यहाँ पे 2 नल है, 1 नल है, तो यहाँ पे 2 नल भी होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अगर नहीं है हिसाब तो ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। अब मैं ये इनर जॉइन का कॉन्सेप्ट पहले यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ लगा देता हूँ, दोनों के बीच में इनर जॉइन करके देखते हैं। बस ELECT सेलेक्ट फ्रॉम T1। ठीक है, जॉइन, इनर जॉइन के लिए इनर जॉइन लिखो है, जॉइन लिखो, कोई प्रॉब्लम, जॉइन T2 ऑन T1.id इक्वल टू T2.id। अब यहाँ से मैं सारा डेटा उठा लेता हूँ तुम्हारे लिए एक बार। देखो, मेरे को चाहिए सारा डेटा, पहले तो T1 से चाहिए, T1.स्टार कोमा T2.स्टार सॉरी, हाँ, T2.स्टार। ठीक है, तो इसको मैं T1 कर देता हूँ, T1 का आईडी और T2 का आईडी। ठीक है, दैट इज फाइन फॉर मी। ये आप या तो इनर जॉइन लिख दो या जॉइन लिख दो, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ से दिखाने के लिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ सिर्फ जस्ट नॉर्मली। ठीक है, ये रन कर दिया, ये कुछ इस तरीके से आ गया, इसका आईडी आ रहा है, इसका आईडी आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पे इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, कॉपी विद हेडर्स, और इधर आके देखते हैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का मैचिंग के बाद में देखा, तो मैंने देखा कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, ये कितने हैं टोटल, 6 रिकॉर्ड तो 1 के हैं, और 2 रिकॉर्ड 2 के हैं। ठीक है, तो 8 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, नल नहीं आ रहा। मार्क कर लेना ये चीज कि नल ऑलवेज ट्रीट एज ए डिफरेंट वैल्यू और समथिंग, जो भी तुम्हें मानना। ठीक है, कभी भी नल नल से मैच नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं, डिफरेंट ट्रीट होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन की बात कर दूं, तो लेफ्ट जॉइन में रिकॉर्ड बताओ कितने आएंगे। ये पूरा लेफ्ट जॉइन का रिकॉर्ड का तरीका होता है कि लेफ्ट, सबसे पहले तो इनर जॉइन के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। ठीक है, इनर जॉइन के रिकॉर्ड प्लस जो लेफ्ट टेबल में जो बच गए ना, वो सारे आ जाएंगे। देखो, लेफ्ट टेबल में क्या क्या बच गया, ये सारे के सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। फिर लेफ्ट टेबल में ये भी बच गया। ठीक है, ये सारे के सारे ये बच गया।
तो अब वो किस किस तरीके से आएंगे वो रिकॉर्ड, मतलब समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको कॉपी करो, इधर पेस्ट करो, है ना। अब बचा क्या, ये बचे थे ना पूरे के पूरे, टू तो आ गया था उधर, वन टू सबका रिलेशन इसमें हो गया था, तो ये लेफ्ट साइड में बचे ना, तो इसको इस लेफ्ट साइड में पेस्ट कर दो एक बार, जस्ट लेफ्ट साइड में पेस्ट कर दिया। फिर इस कॉलम में क्या आता है, इस कॉलम में कुछ नहीं आता, नल लिखा हुआ आता है सिर्फ। क्या आता है यहाँ पे, नल लिखा हुआ आता है, सिर्फ और सिर्फ नल लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं आता, खत्म। हर जगह नल लिखा हुआ था। बोला ओके, तो रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे तो हो गए 8, और बाकी ये 5 रिकॉर्ड्स, और तो 8 और 5 13। तो ये लेफ्ट जॉइन के अंदर, ये T1 जब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट और राइट साइड पहचानने का तरीका बताता हूँ। जो फ्रॉम के जस्ट पास में लिखते हैं वो लेफ्ट होता है, ज्वाइन इसके बाद में लिखते हैं, ज्वाइन के लेफ्ट साइड में लेफ्ट और ज्वाइन के राइट साइड में राइट, दैट इज इट। अगर मैं इसी को लेफ्ट कर देता हूँ, LEFT लेफ्ट, ठीक है, और इसी को रन कर देता हूँ, तो अभी जो मैंने ये बनाया टेबल, अभी तुम्हारे सामने इसको कॉपी विद हेडर्स करता हूँ और इधर आता हूँ, देखो आइडेंटिकल लगेगा अभी तुम्हें टेबल ये। हम्म, इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, अभी समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V, इधर दिखाता हूँ, देखो सुनो, ये सारा का सारा टेबल आइडेंटिकल है। एक मिनट, थोड़ा इसको ऊपर पे कंट्रोल Z, इसको ऊपर पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ये सारा का सारा टेबल यहाँ तक तो आइडेंटिकल है, ठीक है, यहाँ तक आइडेंट। फिर मैंने बोला लेफ्ट साइड का सारा डेटा था, लेफ्ट साइड का सारा डेटा आ गया, 333 नल जो भी बचा हुआ था, और बाकी रिमेनिंग उसके डेटा उसमें मैच नहीं कर रहा, तो उसकी जगह नल आता है सेकंड टेबल में। ये T1 तो है, ये T1 की आईडी है, ये T2 की आईडी है, ध्यान रखना, ठीक है, लेफ्ट साइड का। तो नल हमेशा डिफरेंट ट्रीट होता है, हमेशा। मेन कॉन्सेप्ट यही जानना चाहते हैं कि तुम्हें आता भी या नहीं आता, नल को कैसे डील करेंगे, ठीक है, बेसिकली यही जानना चाहते हैं। राइट जोन की बात करें तो राइट के अंदर क्या आएगा यहाँ पे अगर हम यहाँ पे राइट जोन की बात करें, लेफ्ट के अंदर आ गया हमारे पास में इनर में ये 6 प्लस का, और बाकी ये कितने हो गए, 3 to 5। तो हमारे पास टोटल आ गया हमारे पास में 5, 6 + 5 11, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब राइट जोइन की बात करें, ये लेफ्ट था सॉरी, हाँ, अगर हम राइट जोइन की बात करें तो राइट में कितना आएगा, राइट की बात करें इनर तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा कैसा रहेगा, बाकी राइट जोइन में ये दोनों और ऐड हो जाएंगे, सिर्फ ये दो, क्योंकि ये तो सारी सारी की सारी चीज़ें इससे मिल गई। टू भी इसमें मैच हो रहा है, वन भी इसमें मैच हो रहा है, सिर्फ ये टू टू और मैच हो जाएंगे। तो टू और मैच हो जाएंगे तो रिकॉर्ड्स कितने होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे, ये ये लेफ्ट साइड में नहीं आएगा बेसिकली, ये आएगा यहाँ पे राइट साइड में, राइट राइट आईडी के साइड में, क्योंकि T2 ये वाली आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, नल नल आएगा, नल लेफ्ट लेफ्ट डायरेक्शन में नल आएगा, क्यों मैच नहीं कर रहा ना, नल आएगा। तो ये राइट जॉइन है, तो राइट जॉइन में कितने हो जाएंगे, ये पहले तो इनर जॉइन के कितने हैं, इनर जॉइन के 6 + 2 कितने हो गए, 8, ठीक है। तो यहाँ पे 6 + 2 8 हो गए ना, तो यहाँ पे अपने होना चाहिए 13 रिकॉर्ड, सॉरी गलत गलत मत मानना, कॉन्सेप्ट सही है अपना, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ना, हौच पौच हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। देखो, लेफ्ट जॉइन में हमारे हो गए लेफ्ट जॉइन में हमारे पास हो गए 13 रिकॉर्ड, ठीक है। और राइट जॉइन में हमारे पास हो गए, पहले तो ये 8 है और 2 और 10 रिकॉर्ड्स। अब हमें राइट जॉइन लगा के देखना, राइट जॉइन कैसे लगाता है, सिर्फ लेफ्ट की जगह राइट लिख दो, राइट लिख दो। अगर इसको रन करोगे तो इसको ये इस तरीके से, तो लेफ्ट की जगह राइट में मैंने बोला था, इनर जॉइन तक तो सेम आता है, बाकी ये दोनों जो राइट साइड में डेटा है वो राइट का अंदर आ जाता है, खत्म। तो ये देख लो, ये मैच कर जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो कैसे करूँ पेस्ट, चलो करके देख लेते हैं। ये पेस्ट करने पे थोड़ा सा मिक्स मैच हो गया, बट कंट्रोल Z करके यहाँ पे विजुअलाइज करा देता हूँ तुम्हें। ये देखो, यहाँ पे लास्ट के अंदर देखो, सिर्फ ये 4 और नल वैल्यू आ रही है, इधर इधर नल लिखा हुआ आ रहा था, खत्म। ये जो मैंने बनाया था ना यहाँ पे, ये एज इट इज ऐसा का सारा। तो इस तरीके से देखो हम ये भी कर सकते हैं। फुल आउटर जॉइन का तुम्हें पता है कि हम क्या करेंगे, फुल आउटर जॉइन में लेफ्ट साइड का भी डेटा लेते हैं, राइट साइड का भी डेटा लेते हैं फुल आउटर जॉइन के लिए। मतलब क्या है, इधर देखो, सबसे पहले तो मैचिंग रिकॉर्ड ले लो। मैचिंग रिकॉर्ड हमारा ये था, ये वाला मैचिंग रिकॉर्ड था, ठीक है, ये मैचिंग रिकॉर्ड था, नो प्रॉब्लम। एक सेकंड, इसको उठा देते हैं, इसको हटा के यही पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे पास ये मैचिंग रिकॉर्ड था, ठीक है। अब फुल आउटर जोन में राइट का भी लिखते हैं, राइट का ये लिख दिया, और लेफ्ट का भी लिखते हैं, लेफ्ट का भी ये लिख दिया। कंट्रोल C, लेफ्ट डायरेक्शन में ये भी पुट कर दो लेफ्ट का। और यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, नल होता है, सिर्फ जस्ट नॉर्मल नल। लेफ्ट साइड के मैचिंग पे राइट साइड में नल होगा, राइट साइड की मैचिंग पे लेफ्ट साइड में नल होगा, खत्म।
तो अभी इसके अंदर रिकॉर्ड कितने आएंगे, इसके अंदर इनर जॉइन का भी डेटा होता है, लेफ्ट का भी डेटा होता है, राइट का भी डेटा होता है, इस तरीके से। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम पूरे के पूरे एंटायर डेटा सेट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैक्सिमम इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। आप एक काम करना, ये जो इसकी स्क्रिप्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं, इस तरीके से मैं और वीडियोस बनाता रहूंगा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के। जय हिंद, जय भारत।